शनि का गोचर मीन राशि में हो चुका है और मीन राशि में शनि का गोचर होने के बाद वृष लग्न में शनिदेव क्या फल देंगे, इसके विषय में हम लोग इस कुंडली में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र नाथ पाठक। आज वृष राशि में, वृष लग्न में मीन राशि में जब शनिदेव का गोचर है, यानी शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो वैसी स्थिति में इस कुंडली में शनि जी का क्या फल होगा, क्या शुभ फल मिलेंगे या अशुभ फल मिलेंगे, इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह वृष लग्न का कुंडली है और शनिदेव यहाँ पर हैं, यानी कि मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव अपने भाव के आधार पर, भावेश के आधार पर और कारक के आधार पर अपना फल देंगे। साथ ही साथ जिस भाव के वो स्वामी हैं उस भाव के भी फल उनसे मिलेगा। और इनकी दृष्टि 3 दृष्टियाँ होती है। पहला तीसरा दृष्टि, दूसरा 7वां दृष्टि और तीसरा 10वां दृष्टि। ये 3 दृष्टि के आधार पर भी शनि का हम लोग फल को जानेंगे। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। बिना कर्म किए वो कुछ नहीं देते, बिना परिश्रम किए कुछ नहीं देते। पहले वो अपना परिश्रम कराकर आपकी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद वो फल देना शुरू करते हैं। तो ये शनि की विशेषता। शनि धीरे धीरे शनै शनै अपना कार्य को करते हैं, अपना फल को देते हैं। आप जितना कार्य करेंगे उतना ही फल मिलेगा। यह शनि के लिए अकाट्य सत्र है, कर्म कारक ग्रह शनि की। चले आगे बढ़ते हैं। शनि जी 11वां भाव में है, यानी इस घर में होने के कारण शनिदेव कौन कौन से कारक तत्व इस घर पे पड़ते हैं। देखिए, यह घर इच्छा पूर्ति का घर होता है। सबसे पहले आय का घर होता है, लाभ का घर होता है, जिसको हम लोग लाभ का घर भी कहते हैं। यह सामाजिक यानी सोशल सर्कल, आपकी जो सामाजिक एक सर्कमस्टांसेस है उसका भाव होता है। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको जो लाभ मिलने वाला है उसमें कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी, कुछ परिश्रम विशेष करना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगाना होगा, तभी आपको लाभ मिल सकता, क्योंकि शनिदेव शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। यह मित्र का घर है, मित्रों से भी लाभ मिल सकता, लेकिन आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, वह फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे आपको लाभ हो। लाभ के स्थान में बैठे हैं तो कई प्रकार के आपको लाभ हो सकते हैं। क्लब से लाभ हो सकता है, आपकी जो इच्छाएं कई सालों से आप सोचते आ रहे हो उस बात की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार से हाँ, एक बात, चूँकि यह माता के लिए अष्टम भाव होता है, माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए माता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शनि का तीसरा दृष्टि लग्न पर पड़ता है। पहला, दूसरा, तीसरा, शनि का तीसरा दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण यह भाव हमारा शरीर का होता है, खुद का व्यक्तित्व होता है। समाज में आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, आपका व्यक्तित्व है, उसका विशेष ख्याल रखें। उसमें कहीं ऊंच नीच होने की संभावनाएं बन सकती है। आपकी सौंदर्यता जा सकती है। आप अपने सौंदर्य पर विशेष ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, हेल्थ को सही रखें, आपका व्यक्तित्व को आप सही रखें। तो इस प्रकार से चरित्र होने हनन की, चूँकि यह मित्र का भाव है तो वैसी बातें बहुत कम होगी, लेकिन शनिदेव के कारण, दृष्टि होने के कारण थोड़ी सी संभावनाएं बनती है। तो आपके चरित्र, क्योंकि मित्र दृष्टि से इसको देख रहे हैं, इसके स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र अच्छे जगह बैठे, अच्छे घर में बैठे होंगे तो उनका पूर्ण फल मिलेगा। आप अपने शरीर से भी मजबूत होंगे, आपकी सौंदर्य भी बनी रहेगी और आपका चरित्र का भी विकास होगा, नाम होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इनके भाव 6, 8, 12 में कहीं बैठे हों, तो आपको हो सकता है परेशानी हो, इसलिए ध्यान रखें। किसी भी कुंडली का हम किसी एक ग्रह मात्र से ही विशेष तौर से पूरी तरह से उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। इसके लिए उनके साथ युति ग्रह, दृष्टि ग्रह, पाप ग्रह, शुभ अशुभ ग्रह या उनका बल को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि का सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है। शनि का सप्तम दृष्टि पंचम भाव, यह भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है। इस भाव का स्वामी कन्या राशि होने के कारण बुध स्वयं बुद्धि के कारक होते हैं। बुद्धि के कारक, बुद्धि घर का स्वामी हो और शनि का दृष्टि पड़े तो फिर क्या कहना, मित्रवत दृष्टि, वो भी कहाँ, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति का भाव में बैठकर मित्रवत दृष्टि देना, अर्थात
आपकी इच्छा की पूर्ति होना। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, एक कंपटीशन दे रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। यह भाव संतान का भी होता है। वैसे भी व्यक्ति जिसको संतान नहीं हुआ हो, यह संतान के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, संतान मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ यह घर सट्टा लॉटरी का होता है, उसमें आपको लाभ होने की संभावनाएं होती है। पंचम भाव चूँकि बुध का भाव होने के कारण इस भाव में आपको और भी कई प्रकार के लाभ दिख सकते हैं। आपकी विचार शक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव विचार शक्ति का भी भाव है। आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। देखिए, तृतीय भाव यदि प्लानिंग का भाव है, तो पंचम भाव जो है उसको सॉल्यूशन देने का भाव है। यानी आपकी कोई ऐसी समस्या आ रही जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, शनि का दृष्टि स्तर पड़ते ही बुद्धि का कारक का स्वामी ग्रह यहाँ होने के कारण आप उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं। वह समस्या आपका हल हो सकता है। चूँकि यह माता का धन का भाव है, माता का धन से आपको लाभ हो सकता है, माता का धन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। मनोरंजन का स्थान है। यदि आप कोई व्यापारी हैं तो मनोरंजन से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ यह प्रेम का भी भाव है। ये आपके प्रेम आपके क्षेत्र में यानी इजाफा हो सकता है। प्रेम का क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। लव मैरिज की संभावनाएं भी, यदि बुध पंचम भाव यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस प्रकार से यह प्रोडक्शन का भी भाव है। आप किसी कोई प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हो, किसी उत्पादन का कार्य कर रहे हो, तो आपको इससे लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई। साथ ही साथ यह क्षेत्र आप किसी कंप्यूटर का फील्ड से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर का क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आपको यह लाभ होने की संभावनाएं बनती है। आप उस क्षेत्र में मेहनत करें तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको कार्य में फलित करेंगे। साथ ही साथ अब आगे देखते हैं शनि का दशम दृष्टि 7 के बाद ये 8, 9, 10 दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रहा है। मित्रों, अष्टम भाव को क्या कहा गया है? अष्टम भाव को पीड़ा का भाव कहा गया है, बुरे कार्यों का भाव कहा गया है, इलीगल एक्टिविटीज का भाव कहा गया है, मृत्यु का भाव कहा गया है, पत्नी का धन का भाव कहा गया, अनअर्न मनी का भाव कहा गया। मित्रों, आयु का भाव, शनिदेव स्वयं आयु का कारक हैं, तो निश्चित रूप से आयु लंबी होगी। आयु के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, यह वसीयत का भाव है, वसीयत मिलने की संभावनाएं बनती। अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन, गड़ा हुआ धन, कहीं किसी का जमा किया हुआ धन भी आपको मिलने की संभावनाएं बनती है, लेकिन थोड़ी उलझन रहेगी, क्योंकि यह शत्रु दृष्टि से शनिदेव इसको देखेंगे। शनिदेव एक बहुत अच्छी बातें हैं वृष लग्न के अनुसार, क्योंकि योग कारक ग्रह शनि बन रहे हैं। इस कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह योग कारक ग्रह शनि, यानी धर्म और कर्म, इन दोनों का स्वामी शनिदेव बन रहे हैं। तो योग कारक ग्रह होने के कारण उनके अंदर फल देने की क्षमता बढ़ जाती है और शुभ फल देने की अपार क्षमता आ जाती है, जिससे आपको यहाँ वसीयत से संबंधित अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन मिलने की संभावना हो सकता है। पत्नी का धन भी मिलने की बात है। यदि ऐसे समय विवाह हो तो पत्नी का धन अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ यह ज्योतिष का भी क्षेत्र है। यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए तो इसके लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। बीमा का क्षेत्र में जुड़े हों, LIC जैसे क्षेत्र में जुड़े हों, एजेंट हो सबका, या इस तरह की जो भी बातें हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बिना मेहनत, बिना परिश्रम का शनिदेव कुछ भी नहीं देते हैं। शनिदेव जमकर मेहनत कराते हैं, अपनी कसौटी में कसते हैं, देखते हैं कि बंदा यदि खरा उतरा तो निश्चित रूप से आपको माला माल कर देंगे, अन्यथा आपको भुगतना पड़ेगा ही, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा ही। शनि भाग्य और कर्म इन दोनों भाव का स्वामी है। भाग्य से संबंधित भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी होने के कारण शनिदेव यहाँ योग कारक ग्रह बन गए। योग कारक होने के कारण यह कुंडली यानी वृष लग्न के लिए शनिदेव काफ़ी अच्छे शुभ, यानी ढेर सारी अच्छी शुभ कामनाएं, अच्छे शुभ फल लाए हुए हैं। और आपको शनि का गोचर जब तक वृष मीन राशि में है तब तक आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, आपकी इच्छा पूर्ति होने की संभावनाएं बन सकती है। काफ़ी चीज़ें मिलने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और इन सभी क्षेत्रों में जो बताया गया उस क्षेत्रों में आगे बढ़कर जोर शोर से कार्य करना चाहिए, ताकि ये 2 साल में आपको लाभ हो, आपके जीवन में भरपूर आपको आमदनी हो
और आप सुखी हो, समृद्ध हो। शनि देव का आराधना करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन में नीला फूल हो तो नीला फूल चढ़ाएं। इस मंत्र का 108 जाप करें। इस तरह से करने से निश्चित रूप से शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे और आपका शनि का मीन राशि में शनि का गोचर आपको बहुत सारा शुभ फल देगा। तो मित्रों, यह कुंडली कैसा लगा आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपको कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है तो मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।